बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं खालदा और वेलकम करती हूं आप लोगों को अपने चैनल में। आज मेरे जो प्रोजेक्ट है वो मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और लास्ट मेरी जो थी वो कैप, ट्राउज़र एंड फ्रॉक एंड शूज़, ये 3-4 चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं टोटल एक कंप्लीट सेट आप लोगों को बेबी बोन का मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चारों पांचों चीज़ें मेरी कंप्लीट हो गई हैं। और लास्ट मेरा जो है ये मिटन है, जिसे ग्लव्स कहा जाता है, ये आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये फ्री साइज़ है, ये 0 to 6 मंथ की बेबी का है। बड़े बच्चे तो वैसे ये नहीं पहनते, क्योंकि वो अपने हैंड में होल्ड नहीं करते, वो उतार के फेंक देते हैं वो। तो बेसिक जो होता है, बेसिकली ये छोटे बच्चों का होता है, 0 to 6 मंथ की बेबी का है। और ये फ्री साइज़ है। ये अब आप देख सकते हैं, इसमें आप अपना हैंड डालें बेबी का। और ये ग्लव्स होते हैं, मिनी से ग्लव्स होते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं। मैंने ये बहुत सिंपल तरीके से बनाया है, इसमें किसी तरह का कोई हार्ड मैंने स्टिच नहीं रखा है, जो कि बहुत इजी है। अब आप ये देख सकते हैं, बहुत इजी तरीके से मैंने ये बनाए हैं। और ये जो है ये फ्री साइज़ है, 0 to 6 मंथ का है ये साइज़। तो इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। और अब आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट्स करके कि मैंने ये जो मिटन बनाया है, ग्लव जो हैं ये बेबी के, ये कैसे लग रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। हुक जो मैंने यहाँ पर लिया है, 3.5 mm का मेरा हुक है, 3.5 नंबर का मेरा हुक है। और 3.5 नंबर के हुक के साथ मैंने जो वूल लिया है वो मेरा 4 प्लाई का मेरा वूल है। लास्ट मेरे जो प्रोजेक्ट थे, फ्रॉक, ट्राउज़र एंड कैप जो था, उसमें भी मैंने सेम यही वाला वूल यूज़ किया था। तो स्टिल मैं वही वूल यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मैं लेकर आई थी, क्योंकि मुझे एक कंप्लीट प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए बनाना था, तो इसलिए सेम वही वाला वूल मैं यूज़ कर रही हूँ। तो 4 प्लाई का वूल है ये मेरा। और अब आपने करना क्या है, सबसे पहले हमने लेना है स्लिप नॉट लेना है। तो अब आपने ये लिया स्लिप नॉट, और स्लिप नॉट बनाने के बाद अब हम यहाँ पर लेंगे 20 चेन लेंगे, 20 चेन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो टोटल हमने यहाँ पर जो चेन ली है वो हमने 20 ली हैं। और चेन जो है अब उसका आप देख सकते हैं, मैंने लूज़ बनाया है, खींच के मैंने टाइट चेन नहीं बनाया है, क्योंकि जब हम इसमें स्टिच कर लेंगे, हम स्ट्रिप स्टिच लेंगे, तो वो फिर इसमें प्रॉब्लम आएगी आपको। तो कोशिश कीजिएगा जब स्टार्टिंग में आप चेन बनाएं तो उसको लूज़ बनाइएगा। अब आपने करना क्या है, 20 हमने यहाँ पर 20 चेन हमने यहाँ पर ले ली हैं। तो 20 चेन लेने के बाद ये जो ऊपर वाली चेन है ना, इसको आपने स्किप कर देना है, छोड़ देना है, इस पर हमने काम नहीं करना। तो इसको हमने छोड़ दिया। और नेक्स्ट जो नीचे वाली चेन है, यहाँ पर हमने लेना है 7 टाइम, 7 दफ़ा हमने लेना है स्लिप स्टिच। तो ऊपर वाली चेन मैंने छोड़ दी है। तो मेरे पास अब कितनी चेन रह गई हैं, मेरे पास टोटल रह गई हैं 19 चेन रह गई हैं, 19 चेन रह गई हैं। तो 19 चेन पे हमने सारा वर्क करना है, सारा काम करना है। तो 1 टाइम आपने स्लिप स्टिच लिया, 1 टाइम, और ये हो गया 2nd, 3rd, 4th स्लिप स्टिच। आप देख रहे हैं मैं स्लिप स्टिच बना रही हूँ। ये हो गया 5th एंड ये हो गया 6th। स्लिप स्टिच जो होता है वो हमारा डायरेक्ट यूँ लूप के अंदर चला जाता है, स्टिच के अंदर, तो इसलिए इसको कहा जाता है स्लिप स्टिच। देखिए मैंने नीचे से लिया और मैंने डायरेक्ट यहाँ से ऊपर निकाल लिया मैंने बाहर, तो ये हमारा कहलाता है स्लिप स्टिच। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स मैंने यहाँ पर लिया है स्लिप स्टिच। तो 7 दफ़ा लेने के बाद अब आप क्या करेंगे, 9 दफ़ा, 9 टाइम आप लेंगे यहाँ पर सिंगल कुरीशा। तो ये हमारा हो गया 1 दफ़ा, 1 टाइम सिंगल कुरीशा, 1 2 3 4 5
6 7 8 और ये हो गया 9। तो 9 आपने यहाँ पर लेना है सिंगल क्रोशा। अब आपके पास 3 जो है 3 चेन रह गई हैं, तो ये जो 3 चेन है इसको दोबारा फिर हम स्लिप स्टिच पे लेंगे। तो ये आपने अंदर इसके लिया और आपने डायरेक्ट इसको यूँ इस लूप के अंदर डाल दिया, तो ये हमारा स्लिप स्टिच कहलाता है। दोबारा फिर आपने इस लूप के अंदर लिया, नीचे वाली चेन में लिया और फिर आपने डायरेक्ट यूँ निकाला, तो ये हमारा स्लिप स्टिच कहलाता है। तो 3 हमने यहाँ पर एंड में स्लिप स्टिच लिए हैं और स्टार्टिंग में हमने 7 स्लिप स्टिच लिए हैं। टोटल हमने यहाँ पर चेन 20 ली थी, 20 में से एक को मैंने स्किप कर दिया, छोड़ दिया मैंने, तो मेरे पास 19 चेन रह गई हैं। 19 चेन में से 7 पे मैंने स्लिप स्टिच बनाया है और 9 पे मैंने सिंगल क्रोशा बनाया है और 3 लास्ट में रह गई थी मेरी, तो उनको भी मैंने फिर स्लिप स्टिच से मैंने इसको कवर कर लिया है। 7 9 3, तो ये 19 जो है हमारी चेन जो है ये कवर हो गई है। अब आपने दोबारा फिर नेक्स्ट राउंड की तरफ जाएंगे हम, तो जब नेक्स्ट राउंड की तरफ जाएंगे तो दोबारा फिर आपने 1 चेन लेना है और चेन लेके फिर आपने यूँ टर्न लेना है। जब टर्न लेंगे तो अब आपको ये जो बैक से स्टिच नज़र आ रहे हैं, ये बैक वाले जो जैसे ये हमारा चेन है और इस चेन के ये बैक पे जो स्टिच हैं, ये वाले ये जो स्टिच है, ठीक है, ये वाले जो लूप्स हैं ना आपके, यहाँ से हमने स्टिच उठाना है और इस पूरे पैटर्न को हमने इसी तरह से बनाना है। बैक से हम स्टिच उठाएंगे। तो जैसे ये हमारा चेन आपको नज़र आ रहा होगा, इस चेन का आपने जो है ये फ्रंट वाला नहीं, बैक वाले जो लूप्स हैं यहाँ से हम स्टिच उठाएंगे, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि ये पूरा पैटर्न जो है आपका बैक से ही बनेगा। तो 1 चेन हमने ले लिया, 1 चेन लेने के बाद तो ये वाला जो स्पेस था हमारा ये 3 स्लिप स्टिच का था, तो यहाँ पर हम 3 दफ़ा स्लिप स्टिच लेंगे। ये हो गया आपका 1 टाइम और ये हो गया दूसरी दफ़ा स्लिप स्टिच और ये हो गया तीसरी दफ़ा स्लिप स्टिच, 3 टाइम्स स्लिप स्टिच। और अब 9 दफ़ा हम लेंगे सिंगल क्रोशा। और आप देख रहे हैं मैं बैक से जो है वो स्टिच उठा रही हूँ। ये बैक से मैंने उठाया, यहाँ से 2, ये हो गया 3, और फिर बैक से उठाया 3 4, फिर बैक से उठाया 5, अगेन बैक से उठाया 6, फिर बैक से उठाया 6 7 8 और ये लास्ट 9, ठीक है, 9 हमारी हो गई। और अब हमने फिर हम 7 स्लिप स्टिच की तरफ आ गए, इस स्पेस की तरफ आ गए, 7 की तरफ आ गए। तो अगर आप बिगिनर हैं और आपको याद नहीं रहता कि यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आप मार्क लगा लें यहाँ पर, और सेम यहाँ पर भी आप मार्क लगा लें, ठीक है, ताकि आप लोगों को फिर याद रहे कि ये वाला जो स्पेस है हमारा, ये हमारा 7 स्लिप स्टिच का स्पेस है। अब हमने क्या करना है, हमने बैक से ही स्टिच उठाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पूरा पैटर्न जो है वो हमारा बैक से ही हमने स्टिच उठाना है। तो ये आपने लिया 1 टाइम स्लिप स्टिच, ये एक दफ़ा हो गया। दोबारा फिर बैक से लिया हमने स्लिप स्टिच 2, अगेन 3 स्लिप स्टिच, 4 स्लिप स्टिच और 4 के बाद ये 5, बैक से ही हम स्टिच उठा रहे हैं, और ये हो गया 6, लास्ट हमारा हो गया 7 स्लिप स्टिच। तो अब हमने सेम इसी तरह से, अभी मैंने आपके साथ 2 रॉ मैंने शेयर किया आपके साथ, ठीक है, 1 और 2 रॉ मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अब सेम इसी तरह से 28 आपने रॉ बनानी है इसमें। तो जब 28 रॉ हम बनाएंगे तो वो हमारा जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा वो पैटर्न। तो 2 मैंने यहाँ पर बना ली है, अब मज़ीद 26 में यहाँ पर और बनाऊंगी। तो इसको कंप्लीट करते हैं सेम। अब आपने इसी जो मेथड है, इसी मेथड को आपने कंटिन्यू रखना है और ऊपर तक लेके जाना है। 3 स्लिप स्टिच, 9 सिंगल क्रोशा, फिर 7 जो है वो स्लिप स्टिच। और जब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे तो 1 चेन आपने लेना है आपने।
तो इसी तरह से इसको कंटिन्यू करते हैं और टोटल 28 हमने रॉ बनानी है यहाँ पर। तो अब मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। अब आप ये देख सकते हैं मेरा ये पैटर्न कंप्लीट हो गया है। 28 रॉ टोटल मैंने यहाँ पर जो रॉ ली है वो टोटल मैंने यहाँ पर 28 रॉ ली है। तो काउंट करते हैं हम इसको। अब ये जो था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, यानी कि ये जो एक एक रॉ में है ना, ये इसमें दो दो हैं, ठीक है, दो दो रॉ हैं, आपने इस तरह से काउंट करना है। तो अब हमने ये जो लिए हैं यहाँ पर टोटल हमने 28 रो हमने ले ली हैं। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो स्टिच इसमें सीधा और उल्टे का कोई साइड नहीं होता। अब आप कहीं से भी इसको आप सीयूं करके इसको स्टिच कर सकते हैं। तो अब हमने इसको कंटिन्यू लेकर आना है अपने इस यार्न को, और इसको हम कट नहीं करेंगे। अब मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच की मदद से इसको स्टिच करूँगी, कुछ इस तरह से कि यहाँ से लाके और फिर मैंने यहाँ से इसको मैंने यूँ फोल्ड करके राउंड शेप में इसको मैंने नीडल की मदद से ये मैं करूँगी। तो अब करते हैं हम इसको। अब आपने करना क्या है, आपने इसको स्लिप स्टिच से करना है। अब अगर आप चाहें तो आप इसको नीडल की मदद से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट आप इसको हुक की मदद से कर लें, आपकी मर्जी है। तो जहाँ से हमने इसको वो किया था, ख़त्म किया था, वहीं से आप इसको लाके और एक एक स्टिच अपना यूँ मिला के, आप एक स्टिच हमने यहाँ से लिया, फ्रंट से लिया, और दूसरा हमने बैक से लिया, और ये हमने ले लिया स्लिप स्टिच। अगेन एक स्टिच हमने यहाँ से लिया यूँ, और दूसरा स्टिच हमने बैक से लिया, स्लिप स्टिच, फिर एक स्टिच हमने यहाँ से लिया फ्रंट से, और दूसरा हमने बैक से लिया। तो इस तरह से करके हमने इसको पूरा स्टिच करना है। और अगर आपको हुक की मदद से नहीं करना तो फिर आप इसको कर लें, आप निडल की मदद से कर लें आप इसको स्टिच। अब आप ये देख रहे हैं मैं इसको स्लिप स्टिच की मदद से स्टिच कर रही हूँ। आप चाहें तो सिंगल क्रोशे की मदद से भी इसको आप स्टिच कर सकते हैं। तो अब मैं इसको लेकर आती हूँ, यहाँ तक लेकर आती हूँ, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट फिर मैं पार्ट बताती हूँ आपको इसका। एंड तक मैंने इसको स्लिप स्टिच की मदद से स्टिच कर लिया है पूरा। ये राउंड मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है, ये वाली रॉ मेरी। और अब हमने करना क्या है, अब हम इसको कट कर देंगे। तो अब मैंने इतना सा लेके थोड़ा सा आप यार्न जो है वो वूल छोड़ दें यहाँ पर, और अब यहाँ पर आप इसको यूँ कट लगा दें। कट लगाने के बाद हुक को आप हटा दें और थोड़ा सा इसको खींच लें आप, ठीक है। खींचने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम इसको निडल की मदद से जो है इसको हम स्टिच करेंगे। तो अब आपने इसको निडल में लिया यूँ, और लेने के बाद अब इसको आपने इसको राउंड शेप में इसको खींचना है आपने। तो हम इसको करेंगे क्यों, इस तरह से कुछ करेंगे। ये आपने लिया एक स्टिच, फिर लिया दूसरा स्टिच, फिर लिया तीसरा स्टिच, इसी तरह से राउंड राउंड शेप में हम इसको स्टिच करेंगे यूँ, और फिर एंड में लाके हम इसको खींच लेंगे। तो ये हमारा जो है ये राउंड शेप में हमारा जो है ये चेंज हो जाएगा। तो अब आप ये देख रहे हैं जो ऊपर वाला स्टिच है, ये ऊपर वाले स्टिच से मैं यूँ ले रही हूँ। आपकी मर्जी है, आपने जितना गैप देना है आप अपने हिसाब से गैप दे सकते हैं। तो अब इस तरह से हम करते जाएंगे और इसको पूरा स्टिच करेंगे राउंड शेप में। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ तक हम इसको इसी तरह से करेंगे। तो अब यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर लाके अब इसको यूँ खींच लें। तो अब इसको यूँ खींचा आपने, और खींचने के बाद अब आप ये देख सकते हैं ये आपका इस तरह से जो है ये राउंड में बिल्कुल एकदम से राउंड शेप में आपका ये जो है ये स्टिच हो जाएगा यूँ। थोड़ा सा इसको हम टाइट करेंगे ताकि खुले ना ये। बहुत इजी था ये वाला मेथड, और आप यकीन करेंगे एक घंटे में भी नहीं बल्कि बहुत कम टाइम में ये 35 मिनट में ही कंप्लीट हो गया था। ये बहुत जल्दी बन जाता है ये। इस मेथड से अगर आप बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा। थोड़ा टाइट ही करेंगे इसको,
मेरी थोड़ी आदत है, मैं थोड़ा काम बड़ा सिक्योर तरीके से करती हूँ, वो जान छुड़ाने वाला काम नहीं करती। चलें जी, अब मैं इसको कट कर दूंगी यहाँ से, और अब आप इन दोनों को एक दफ़ा फिर से यहाँ से यूं करके, और अब आप इसको कट करते हैं। अब स्टिचिंग वाला सारा हमारा कंप्लीट हो गया है, तो ये साइड हमारा उल्टा है। अब आप इसको यूं सीधा कर लें। आप ये हमने इसको सीधा कर लिया, और अब आपने इसको मज़ीद और ख़ूबसूरत करना है, तो मैं अब यहाँ पर डोरी डालूंगी। ठीक है, तो डोरी जो मैंने यहाँ पर बनाई है, ये मैंने 80 चेन मैंने यहाँ पर ली है। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आपने जितने भी यहाँ पर चेन लेनी हो, जितनी बड़ी डोरी बनानी हो, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। लेकिन मैंने जो ये डोरी बनाई है, ये टोटल मैंने 80 चेन पे मैंने ये डोरी बनाई है। अब हम इसको, इसमें भी हम वो डाल के, निडल डाल के यूं, और जहाँ से आपने ये स्लिप स्टिच लिया था वहाँ से इसको हम जो है वो करेंगे, इसको राउंड शेप में यूँ लेकर आएंगे। तो अब आपने कहीं से भी आप इसको कर लें, मर्जी है आपकी। ठीक है, 2 को यूँ रखें, ये 2 का रखा हमने, और नीचे से 2 को किया यूँ, ऊपर हमने 1 जो है, 1 रॉ जो है उसको किया, फिर 2, और फिर नीचे से ये 1, अगेन नीचे 2 का स्पेस दिया। आपकी मर्जी है, इसमें कोई ऐसा नहीं है मैं इस तरीके से स्टिच कर रही हूँ, आपको जैसे लगे डोरी डालना आप अपने तरीके से आप डाल सकते हैं। कोई इसमें वो नहीं है, फिक्स नहीं है कि आपने इसी तरह से डोरी सेम डालनी है। आपकी मर्जी, आप इसको किसी तरीके से भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने यहाँ डाल ली, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर हम ले आए इसको, और अब आप इसको अपने बेबी के हैंड में डालें। आप डाल के इसको अब आप टाइट कर लें यहाँ से। तो ये जो चेन मैंने ली थी, ये मैंने 80 चेन की ली थी, वो वाली भी मेरी 80 तो थी। दोनों की जो डोरी मैंने ली है, दोनों की मैंने 80 मैंने यहाँ पर डोरी ली है। ठीक है, और अब लास्ट लुक अब आप इसका देख सकते हैं। अब आपकी मर्जी है, आप इसके ऊपर वो लगाना चाहें, रोज़ फ्लावर लगाना चाहें, वो मिलते हैं, रेडीमेड फ्लावर भी मिलते हैं, वो अगर आप इसके ऊपर लगाना चाहें, जो आपको बेस्ट लगे वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो मैंने ये एक मिनी से फ्लावर थे, ये मैंने अपने हर एक वीडियो में आप लोगों से शेयर करती हूँ। अगर आप ये मिनी फ्लावर लगाना चाहें तो ये मिनी फ्लावर आप इसके ऊपर ये लगा लें, नहीं तो आप इसके ऊपर, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। या फिर इसको आप प्लेन अगर छोड़ना चाहें तो फिर इसको प्लेन आप रख लें, आप वो भी बहुत प्यारा लगता है। अब मैं जो है, मैं इसको ग्लू स्टिक से, ग्लू गन से लगाना चाहूँगी। आपकी मर्जी है, आप ग्लू से लगाएं या फिर इसको निडल से लगाना चाहें, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अब ये छोटा सा बस मैंने एक शेयर कर लिया आपके साथ, एक छोटा सा डिज़ाइन इसका शेयर किया है। अब आपकी मर्जी है, आप इसको डिफरेंट कलर से बनाएं आप, या फिर कुछ भी आप इसको इस पर डेकोरेट कर सकते हैं। चलें, जहाँ अब इतना किए वहाँ एक बीड्स भी लगा लेते हैं हम, और मैं अब ये बीड्स भी लगाने लगी हूँ इसके ऊपर। तो अब बीड्स भी लगा लिया है हमने, और अब आप देख सकते हैं बहुत प्यारा लग रहा है ये। चलें जी, अब ये मेरा प्रोजेक्ट था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, और अब आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताना है कि ये तीनों चारों चीज़ें मेरी आप लोगों को कैसी लगी हैं। और एंड में बस अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।